अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा जी, इस क्लास में हम लोग जो है वो वेरिएंसेस का एक क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये यू नो पास्ट पेपर्स में नहीं है, ये दूसरी सोर्स से क्वेश्चन उठाया है, तो एग्जैक्ट एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे। हम इसको MS वर्ड पे और एक्सेल पे करेंगे, ताकि वही एग्जामिनेशन वाली फीलिंग हो। ठीक है। तो करते गए हैं जी। अब हम लोग पहले, हमेशा हैबिट बना लो कि हमने पहले हमेशा रिक्वायरमेंट देखी है। ठीक है। ये आ गई हमारी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स में जो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, वो मैं क्या करता हूँ कि जी हमेशा हाईलाइट करो रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, ये मैंने, हाँ, असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, and the sales manager, and indicate whether the current bonus scheme is fair to those concerned। 7 मार्क्स की हमारी रिक्वायरमेंट है। और सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है, कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर ईच इंग्रेडिएंट। द मटेरियल मिक्स पूछा उसने, और यील्ड वेरिएंसेस पूछा है। फिर इसी तरह से सेल प्राइस, सेल्स कंट्रीब्यूशन पूछा है, यानी कि एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच वेरिएशंस पूछे हैं। फॉर अप्रैल यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी कमेंट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स। इस रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ कैलकुलेशन है। तो अब जी, क्रमली केक्स में केक्स विच आर सोल्ड डायरेक्टली टू द पब्लिक। ठीक है। द न्यू प्रोडक्शन मैनेजर, a celebrity chef, has argued that the business should use only organic ingredients in its cake production. Organic ingredients are more expensive but should produce a product with an improved flavor and a give health benefit for the customers. It was hoped that this would stimulate demand and enable an immediate price increase for the cakes. Crumly Cakes operate the responsibility-based standard costing system that allocates variances to specific individuals. The individual managers are paid a bonus of only when favorable variable variances are allocated to them. ठीक है। The new organic cake production approach was adopted at the start of March, following a decision by the new production manager. No change was made at the time to standard cost card. The variances reports for February and March are shown below. FAV is equal to favorable, ADV is equal to adverse। ठीक है। अब ये देखो जी, हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस जो है टोटल फॉर ऑल इंग्रेडिएंट्स, फरवरी में 25 फेवरेबल है और 2100 एडवर्स है मार्च में। ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस 0 और 600 एडवर्स आ रही है, 20 और 400 फेवरेबल आ रही है। यील्ड वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस 40 एडवर्स है और 7000 फेवरेबल है। सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम यहाँ पे 35 एडवर्स है और 3000 फेवरेबल है। ओहो। ठीक है। द प्रोडक्शन मैनेजर इज अपसेट दैट ही सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल द होप ऑफ बोनस। ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर अब डिमोटिवेट होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई मुझे बोनस वगैरह नहीं मिलना अंदर अंडर अ न्यू सिस्टम। सेल मैनेजर थिंक्स दैट न्यू ऑर्गेनिक केक्स आर एक्सीलेंट। वाइस वर्सा सेल मैनेजर के लिए भाई, is very pleased with the progress made. Crumly Cakes operates a JIT inventory system, holds a virtually no inventory। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है फॉर वन केक, हम देख सकते हैं इसको। फ्लोर है 0.10 और प्राइस है 0.12 पर केजी। एग 0.10, प्राइस है 0.70 पर केजी। बटर है 0.10 और 1.70 पर केजी। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह शुगर 0.10, 0.50 पर केजी। फिर टोटल इनपुट आ गया, नॉर्मल लॉस आ गया 0.04। स्टैंडर्ड वेट जो है केक का वो 0.36 है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस केक की 0.85 है। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर केक फॉर ऑल वेरिएबल कॉस्ट 0.35 है। अच्छा जी, प्रोडक्ट बजट जो है प्रोडक्शन की और सेल्स की वो कितनी है, 50,000 केक्स। एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो 60,000 है इन द मंथ ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग अकर्ड।
तो अब ये देखो जी, हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं सारे। फ्लोर और उसके केजी आ रहे हैं, उसकी प्राइस आ रही है। इसी तरह एग्स, इसी तरह बटर, शुगर, टोटल इनपुट आ रहा है, एक्चुअल लॉस आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट ऑफ केक मिक्सचर आ रहा है। ठीक है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ रही है केक की 0.99। और सारे केक्स, ऑल केक्स प्रोड्यूस मस्ट वेट 0.36 kg, दिस इज व्हाट इज एडवर्टाइज, ये बोला गया। और उसके बाद हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ जाती। हमने पूरा सिनेरियो देख लिया। तो पहले हम लोग इस पे अपने यू नो परफॉर्मेंस। अच्छा जी। पहले हम लोग इस पार्ट पे जो है वो फोकस करेंगे अपने शुक्र। तो अच्छा जी। यार क्यों नॉन रिस्पॉन्डिंग पे जाना? कैंसिल, कैंसिल। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी। सो हमारा जो पहली रिक्वायरमेंट है ए पार्ट की, ठीक है, ए पार्ट की, और उस इवैल्यूएशन करनी, ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी है दोनों। ठीक है। तो ये मेरी हेडिंग होगी पहले कंट्रोल की। अच्छा जी। और मेरा पहला जो मैनेजर, इस पे हम लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है। चलो, पहली हेडिंग मेरी तैयार है। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टू मैनेजर्स इज डिफिकल्ट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में भाई इनकी परफॉर्मेंस को असेस करना काफी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली प्रोडक्शन मैनेजर ने जो है वो कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया था। तो सीरियसली ओवर स्पेंट इन मार्च। ठीक है। अच्छा जी। अब फॉलोइंग द मूव टू ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, he has a net adverse against department of 20 and dollar 2300। सर ये कहाँ से पता चला? अभी सिनेरियो में देखा है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं, वहीं से उठा के गिन लिया है। ठीक है। तो इन 1 मंथ, नो एडजस्टमेंट टू द स्टैंडर्ड्स हैज बीन मेड टू अलाउ फॉर द चेंज टू ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक पे जब चेंज कर रहे हैं तो भाई कोई, जाहिर है ऑर्गेनिक चीजें महंगी, ठीक है, तो असूलन तो स्टैंडर्ड भी चेंज होने चाहिए थे, लेकिन वो हुआ ही नहीं है। तो अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि द मैनेजर हैज नॉट ओनली बॉट ऑर्गेनिकली, हैज ऑल्सो चेंज द मिक्स, increasing the input proportion of the more expensive ingredients. This may have contributed to the increased sales of cakes. ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा जी। However, decision to go organic has seen the sales of the business improve, taste of the cakes should be better, and customers could s- a health benefit। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि डिसीजन जो ऑर्गेनिक की तरफ है वो आपकी सेल्स को इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि टेस्ट जो है प्रोडक्ट का वो भी बेहतर हो रहा है, और टेस्ट जो है प्रोडक्ट का वो भी बेहतर हो रहा है, और उसके अलावा कस्टमर जो है उनको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी नजर आ रहा है भाई। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हाउएवर, द प्रोडक्शन मैनेजर is allocate none of the favorable sales variance that result, assuming that the improved sales are entirely as a result of the production manager's decision to change the ingredients, the overall net favorable variance is कितना है भाई? $700। ये मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या रहा है कि ऑर्गेनिक सेल्स की वजह से भाई आपकी सेल्स वगैरह बेहतर हो रही हैं। ठीक है, जैसे बात करी कि भाई कस्टमर भी है कि यार ये तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर को जो है इस फेवरेबल सेल्स वेरिएंस का रिजल्ट में उसको कोई रिवॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा, कि भाई अज्यूम ये किया जा रहा है फूड सेल्स जो है वो इंटरली प्रोडक्शन मैनेजर्स की डिसीजन की वजह से हुआ है, और उसका उसको कोई वेरिएंस, कोई उसका उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा भाई। ठीक है, अच्छा जी। इसके अंदर और बात आ जाती है, वो क्या? द प्रोडक्शन मैनेजर did appear to be operating in the
original standard in February. ठीक है, indicating a well performing department. Help the sales manager as in February he seems to have failed. I didn't failed, यार. Failed to meet his targets. अच्छा भाई, यहाँ यहाँ तक प्रोडक्शन मैनेजर की बात काफी है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? सेल्स मैनेजर की तरफ। ठीक है, ये आ गया सेल्स मैनेजर हमारा। चेंज टू द ऑर्गेनिक आइडिया। हाँ, a change to the organic idea would need to be sold. हाँ, idea would need to be sold to customers. It would presumably require a change of marketing and proper communication to customers. The sales manager the sales manager would probably feel he has done a job in March. अच्छा जी, इट इज डिबेटेबल। अब ये बात डिबेटेबल है, ठीक है, इट इज डिबेटेबल। however however whether he is entirely responsible for all of the favorable variances. ठीक है, the move to organic certainly helped the sales manager, as in February he seems to have failed to meet his targets. सही है, जबरदस्त बात हो गई। देखो, चेंज जो है ऑर्गेनिक आइडिया जो है कस्टमर्स को भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने का आइडिया, और उसके बाद मार्केटिंग में चेंज आई, पुअर कम्युनिकेशन भी हो सकती थी या हुई है। अब सेल्स मैनेजर जो है वो कह रहा है कि यार सारा कुछ मैंने ही किया है, या वो ये फील कर सकता है। तो ये बात डिबेटेबल है कि भाई सारा क्रेडिट क्या इसी को जाता है, क्योंकि आइडिया किसका था? प्रोडक्शन मैनेजर का था। ठीक है, और वो बेचारा नुकसान में, ये फायदे में। तो ऑर्गेनिक ही रीजन है असल में जिसकी वजह से फेवरेबल चीजें हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, एक ये बात आ गई।
अब बात करते हैं कि बोनस स्कीम के ऊपर बात करें तो ये हो गया। अच्छा जी, बोनस स्कीम के ऊपर बात करो। इधर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम हियर इज दैट हियर इज द variances have to be allocated to one individual. The good sales variances have been allocated to the sales manager when in truth the production the production managers decision to go organic appears to have been a good one, and the driver of the business success. सही है। So responsibility accounting systems struggle to cope with joint success stories, refuting in general a collective responsibility. अच्छा भाई, अब मैंने यहां तक क्या बात करी है पहले उसको समझो। प्रॉब्लम इधर क्या है कि वेरिएंसेस जो हैं वो सारे के सारे वो एलोकेट कर रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल पर। ठीक है, पूरे आपने देखा है पूरे किसकी तरफ जा रहे हैं? प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ। और फेवरेबल जो है सेल्स वाले वो किसकी तरफ जा रहे हैं? सेल्स वाले की तरफ। सही है, वही बात मैं कर रहा हूँ कि गुड सेल्स वेरिएंसेस जो है वो एलोकेट हो रहे हैं सेल्स मैनेजर को, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर का डिसीजन था कि जी ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं। और यही जो है वो बिजनेस सक्सेस की रीजन भी बना। तो यहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम है वो स्ट्रगल कर रही है कि जी ज्वाइंटली सक्सेस स्टोरीज को किया जाए, वो क्रेडिट दिया जाए और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए। वो चीज आपको होती हुई यहाँ पे नजर नहीं आई। ठीक है। अच्छा भाई, तो आप आगे बात करते हैं अंडर करंट सर्कमस्टेंसेस द प्रोडक्शन manager has seemingly no chance to make a bonus. The main problems appear to be out of date, out of date standards, and the fact that all sale variances are allocated to the sales manager despite the root cause of the improved performance
being at least in part the production manager uh, variance, sorry, production manager's decision to go organic. The system does not appear fair. सही है। सेकंड पैराग्राफ में यार वही बात करिए कि अंडर करंट सर्कमस्टेंसेस में जो है प्रोडक्शन मैनेजर को जो है बोनस बनाता हो बेचारा, वो कोई नजर नहीं आ रहा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आउट ऑफ डेट स्टैंडर्ड्स हैं और फैक्ट्स ये भी है कि सेल्स वेरिएंसेस जो है सेल्स मैनेजर को एलोकेट हो रहे हैं, डिस्पाइट जो रूट कॉज है इम्प्रूव परफॉर्मेंस की, वो क्या है कि जी प्रोडक्शन मैनेजर का डिसीजन था कि वो ऑर्गेनिक की तरफ जाए। तो यहाँ पे सिस्टम जो है इस लिहाज से फेयर नहीं है। अब जर्नल कमेंट्स पे एक जर्नल कमेंट्स हम लोग दे देते हैं एंड में कंक्लूड करने के लिए इस पार्ट को। मेरा ख्याल है मजा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फीडबैक जरूर देना अपना यार। इट वुड अपीयर दैट some sharing of the total variance is appropriate. This would be an inexact science and some negotiation would be needed. ठीक है, one problem seems to be that the original standards were not changed. Following the decision to go organic. In this sense, the variances reported are not really fair. ठीक है, standards should reflect achievable current targets and this is not the case here. ठीक है, अब ये यहाँ पे केस होता हुआ नजर आ नहीं रहा। वही बात एंड में हम लोगों ने कंक्लूजन अपना दे दिया है कि भाई नेगोशिएशंस वगैरह होनी चाहिए, ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो है ऑर्गेनिक्स के हिसाब से नहीं है भाई। और इस सेंस में वेरिएंसेस जो हैं वो बिल्कुल भी फेयर नजर नहीं आ रहे हैं। टारगेट्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे जो हैं वो फेयर नहीं है। ये हमने अपने क्लोजिंग यहाँ पे रिमार्क्स दे दिए। ठीक है, तो ओवरऑल देखो मैंने किया कि हेडिंग्स का प्रॉपर यूज करना है भाई, ये आपकी प्रेजेंटेशन में आती है बात। ठीक है, अच्छा, दूसरी दूसरी चीज जो है आपने ख्याल ये देखो, प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर बात कर ली, फिर सेल्स मैनेजर की बात कर ली, फिर बोनस स्कीम के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात कर ली, और फाइनली अपना कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको लेके चलना है। अब हम लोग वापस एक काम करते हैं, इधर आते हैं और अच्छा जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हम एक दफा और देख लें। फ्लोर है केजी 0.10 और 0.12 पर केजी के हिसाब से, एग्स 0.10 0.070 पर केजी के हिसाब से, बटर 0.10 1.70 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और शुगर 0.10 0.50 पर केजी के हिसाब से आ गई। टोटल इनपुट हमारा 0.40 आ रहा है, ये देख लो। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस हमारा ये रहा। स्टैंडर्ड वेट ऑफ केट 0.36 आ गया।
स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस केक की 0.85, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर केक आ गया 0.35। ठीक है। फिर इंग्रेडिएंट्स क्या यूज हो रहे हैं उसका हम लोगों ने इन डेप्थ ये देख लिया था। टोटल इनपुट भी देख लिया था, सही है। अब हम लोग लास्ट रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर ईच इंग्रेडिएंट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस और सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस फॉर अप्रैल। ठीक है। फॉर अप्रैल यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स। अब यहाँ पे हमने कोई कमेंट नहीं करनी है। ठीक है। सो इसके लिए भाई हम लोग आते हैं। हट जाओ यार, हट गया। सही। क्रमली केक्स यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ, क्रमली केक्स। और यहाँ पे मेरा ये है बी पार्ट, बी पार्ट है। ठीक है। और बी पार्ट में मैंने करना है वेरिएंसेस करने। सो सबसे पहले मेरा क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए मेरे पास देखो हेडिंग्स आ रही है, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स के बाद एक्चुअल प्राइस पर केजी। ठीक है। उसके बाद मेरी आ रही है एक्चुअल प्राइस पर केजी के बाद जो है वो मेरी क्या आ रही है, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी केजी, क्वांटिटी पर केजी। उसके बाद क्या था मेरा, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ प्राइस वेरिएंस, और यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा एडवर्स या फेवरेबल। ठीक है। ओवरऑल हमने ये पहले हेडिंग्स दे दी, इंग्रेडिएंट्स आ गई, एक्चुअल प्राइस पर केजी आ गया। इस तरह ड्रैग करने से आपका ये देखो पूरा पूरा आ गया, और ये फाइनल। ठीक है। इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स करके इधर इधर ही कर, इसको भी मैंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। ये सारे जो है मेरी हेडिंग्स हैं, इन सब को मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये मेरी हेडिंग्स तैयार हो गई। अब इंग्रेडिएंट्स मेरे क्या थे, एक तो मेरा फ्लोर था, एक मेरा एग्स था, एक मेरा बटर था, एक मेरा शुगर था, और यहाँ पे मेरा टोटल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल प्राइस पर केजी, अब मैं सबकी पहले एक्चुअल प्राइस पर केजी डाल देता हूँ। 0.13। दूसरा एग्स की कितनी थी, 0.85। ठीक है। बटर की थी 1.80। और फाइनली 0.60 हो गई। अच्छा जी, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कितनी थी, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी थी 0.12, 0.70, अच्छा 1.70, आखिर में 0.50 हो गया। अच्छा जी, एक्चुअल क्वांटिटी पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी पर केजी
या एक्चुअल क्वांटिटी केजी, ये पर नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी केजी टोटल कितनी है भाई? ये है 5700, ये है 6600, ये भी 6600, और लास्ट में है 4578। 4578 हो गया। अब प्राइस वेरिएंस निकालना है। प्राइस वेरिएंस निकालना है, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, अच्छा, इस पे हम लोग डाल देते हैं ब्रैकेट। नहीं करो यार, मुझे पता है। ब्रैकेट, इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? एक्चुअल क्वांटिटी केजी से होगा। ऐसे ही है, हो गया 57। अब क्या एक एक को बैठ के कैलकुलेट करें? नहीं भाई, एक्सेल है, ट्रैक कर दो। 990, 660, 458 आ गया। ठीक है, अच्छा भाई, अब इन सब का हमने टोटल दिखा देना। ठीक है, तो इज इक्वल टू सम किया, और इन सबको हमने ड्रैग कर दिया। सो 2164.8 यानी कि 2165 भी आ गया। अब क्योंकि ये सारे क्या है, पॉजिटिव में वो है, पॉजिटिव में ही आ रहे हैं, तो ये सब एडवर्ड है। तो यार मैं ये काम कर सकता हूँ कि ये इनको कॉपी पेस्ट कर दिया, सब एडवर्ड है मेरे। ठीक है, इवन ये टोटल भी एडवर्ड ही है। मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस तैयार हो गया। अब हमें प्राइस वेरिएंस हो गया। सेकंड मेरा है यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में भी मेरी हेडिंग्स जो है वो क्या है? इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस, और फिर क्या है? वेरिएंस। और फिर ये हमारा एंड में फैसला हो जाएगा कि क्या ये एडवर्स है या फेवरेबल है। ठीक है, सो इस सब को मैं क्या करता हूँ, अगेन कर दिया। अगेन रिपीटेटिव फॉर्म है, फ्लोर, एग्स, चाहे तो भाई ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं, मैं पंचिंग कर देता हूँ, चलो बटर, क्योंकि सारी हो ही गई है अब। शुगर, और एंड में टोटल। ठीक है, एक्चुअल मिक्स क्या था मेरा? यहाँ पे 5700 था एग्स का, और फ्लोर का, एग्स का था 6600। अच्छा, बटर का था 6600। अच्छा, शुगर का था 4578। ठीक है, इज इक्वल टू सम करते हैं, इसका टोटल ले आते हैं। ले आए यार, टोटल भी आ रही है। अच्छा जी, ये हो गया मेरा टोटल इसका। ठीक है, अब इसी तरह स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स हमारा सबका गिवन है आगे क्वेश्चन में, 5870। ठीक है, तो सिंपली
कंट्रोल वी और इसको करो इज इक्वल टू सम। 23,480, 23,4 टू का फर्क आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है जी? स्टैंडर्ड प्राइस हमारी चारों की से वही है। कंट्रोल सी किया, क्या बार बार मेहनत करें। उठा ली। 0.17, 0.70, 1.70 और 0.5। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है भाई। स्टेप इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन दिस माइनस दिस ब्रैकेट क्लोज और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से। तो 20.4 20 सही आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई? ये हमारे वेरिएंसेस आ गए इसके। ठीक है, अब इसका टोटल वेरिएंस हमने निकालना है। तो इज इक्वल टू सम, क्योंकि बीच में ये भी हैं तो इनको क्या करते हैं भाई, सारों का ऐड ही करते हैं ताकि हमारा सही काम हो जाए। 1085.6 यानी कि 1086। ठीक है, ये हमारा आ गया भाई। ये हमारा टोटल आ गया, ये हमारा वेरिएंस आ गया। सही है। और ओवरऑल ये क्या है? एडवर्स है। वाओ। सो अब नंबर 3 हमें करना है, जो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मट कंट्रोल भी मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ गया हमारा। एक्चुअल यील्ड उसने मैं बताया था क्वेश्चन में कितना था, 60,000 केक्स। 60,000 केक्स है भाई। ठीक है। स्टैंडर्ड यील्ड उसे मैं बताया था, हमने निकाला भी था, ये 23,478। तो इसको हम लोग यूं करते हैं, 23,478 और ये ओवरऑल बन रहा था 0.4 kg का एक। ठीक है, ये आ गया 58,695 केक्स। ठीक है। डिफरेंस कितना है? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये 1305 केक्स का हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है। अच्छा भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है केक की? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केक, स्टैंडर्ड कॉस्ट केक की हमारी है, अभी के लिए मान लो कि है 0.302। ठीक है। अब ये किस तरह है, इसके लिए काम करते हैं, बल्कि इसको यूं कर देता हूँ। ये
हम लोग जगह लेते हैं थोड़ी यहाँ पे। वर्किंग, ठीक है, और वर्किंग के लिए इंग्रेडिएंट्स मैं ले लेता हूँ। फ्लोर 0.10, एग्स, अच्छा, बटर, शुगर, ये आ जाएगा मेरा टोटल इनपुट। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल लॉ कितना, 10%। अच्छा जी। और मेरा आ जाएगा स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, तो कंट्रोल सी किया क्योंकि सबका सेम था। टोटल इनपुट जाहिर है इज इक्वल टू सम, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.40। ठीक है, नॉर्मल लॉस है 10%, तो इज इक्वल टू 0.4 10, 0.36 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 0.36 आ जाएगा क्योंकि सिंगल डेसिमल हो रहा है। तो है, ओ, एक सेकेंड। इनटू 10% लू इसका, जरा कितना है? 0. ये आ गया नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये मेरा स्टैंडर्ड वेट आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड वेट आ रहा है 0.36। अब इनकी प्राइसेस कितनी है भाई डॉलर टर्म्स में? 0.012, क्योंकि पर केजी निकालनी है हमने। ठीक है, तो 0.070। ओबे यार क्या कर, 0.070, 0.170, 0.050, और हाँ, हो गया। अब इज इक्वल टू लिया, सम लिया, 0.302 हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये है। ठीक है, वर्किंग हमारी, और इसको यहाँ पे हम लोग लिंक कर देते हैं। इज इक्वल टू, और यहाँ कहाँ था ये, इसको लिंक कर दिया। ठीक है, लिंक कर दिया। अब उसको वर्किंग चेक करनी होगी, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आ जाएगी सारी वर्किंग। उसको रेफरेंस मिल गया एग्जामिनर को, वो उसको जाके चेक कर लेगा। ठीक है, सो फाइनली हमारा यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। यील्ड वेरिएंस जो है इज इक्वल टू 1305 मल्टीप्लाई बाय दिस 394.11। ठीक है, ओवरऑल ये हमारा क्या आ जाएगा, जहर है देखने में पता चल रहा है फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस के ऊपर।
ये है एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल वॉल्यूम, एपी माइनस एसपी इंटू एवी एडवर्स और फेवरेबल। अब ये आ गया केक। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस ही 0.99 क्वेश्चन में गिवन, स्टैंडर्ड प्राइस 0.85 क्वेश्चन में गिवन, नथिंग न्यू। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम हमें पता है भाई कितना है, 60,000। सो ये हो गया इज इक्वल टू दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सॉरी, एक चीज करनी थी, देखो भाई ये आपके लिए भी सबक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो इन फॉर्मूले में पूरे आंसर की लग गई 8400। अब डेफिनेटली फेवरेबल है भाई। ठीक है, आखिरी ये और वो क्या है, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं अब। बिल्कुल। हाँ जी, सो एक्चुअल वॉल्यूम कितना था, 60,000 का। बजट वॉल्यूम कितना था, 50,000 का। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 0.35। वेरिएंस आ गया आपका, दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 3500, फेवरेबल आ गया भाई। ज़ाहिर एक्चुअल वॉल्यूम आपका ज्यादा है, बजट कम है, स्टैंडर्ड कॉर्ड से मल्टीप्लाई करा तो ये वेरिएंस आ गया, फेवरेबल आ गया है वेरिएंस। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन ओवरऑल। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कुछ मसला वगैरह हो, कोई सवाल वगैरह हो, तो भाई एनी टाइम व्हाट्सएप पे ग्रुप में या पर्सनली आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये देखो, इस तरह अगर रीजनेबल सी वो रखो, आई मीन आई मीन टू से प्रेजेंटेशन रखो, तो फुल मार्क्स आपको मैंने दिलवा दिए हैं सर। ठीक है, अब एक काम और कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। जिस तरह वर्किंग भी ऊपर आ गई थोड़ी। दैट्स इट, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।